हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी कमांडर किल्ड। यहां पर कहा जा रहा है, इंडिया में यह कहा जा रहा है रिपोर्टर्स द्वारा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनको टारगेट किया है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया और इस वजह से पाकिस्तान के एक हाई रैंकिंग कमांडर की मौत हो गई। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक ट्वीट भी है एक इंडियन जर्नलिस्ट की। ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हैज शॉट डाउन ए पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर से रिपोर्ट्स। हालांकि पाकिस्तानी साइड की आप अगर बात देखो तो वहां पर पाकिस्तान के DGISPR ये क्लेम कर रहे हैं कि एक्चुअली इनका जो हेलीकॉप्टर है, जहां पर बहुत हाई रैंकिंग पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली। आपने देखा होगा ट्विटर पे सरफराज अली काफी ट्रेंड कर रहा था। सरफराज अली एक लेफ्टिनेंट जनरल है और ये रैंक सीधा जनरल से एक स्टेप नीचे होती है। पाकिस्तान में आज के समय जनरल है बाजवा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है बट ही इज ए जनरल। आज के समय पाकिस्तान में किसी ने भी फील्ड मार्शल की पोस्ट होल्ड नहीं करी, तो जनरल के बाद सीधा आता है लेफ्टिनेंट जनरल, और एक लेफ्टिनेंट जनरल की मौत होना बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। उसके अलावा 2 ब्रिगेडियर भी यहाँ पर मारे गए। ब्रिगेडियर भी आप अगर देखो तो फ्लैग ऑफिसर्स कहा जाता है इनको। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल, 2 ब्रिगेडियर, 2 मेजर यहाँ पर मारे गए। और पाकिस्तानी आर्मी का यहाँ पर यह कहना है कि बैड वेदर की वजह से ये सब हुआ है। बलूच रिबेल की यहाँ पर बात नहीं करे, इनके हिसाब से मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, इसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल क्रैश कर गया। अब हालांकि मुझको यहाँ पर यह ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम बताते हैं कि कौन सा हेलीकॉप्टर था, क्या हुआ। पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल चुप है। कोई इमेजेस सामने नहीं आई कि कौन सा हेलीकॉप्टर था, कहाँ क्रैश हुआ, ये तक बताया नहीं है कि हेलीकॉप्टर का मॉडल कौन सा रहा। जबकि आप अगर देखो पाकिस्तान के पास वेरियस टाइप के हेलीकॉप्टर्स हैं, तो काफ़ी स्ट्रेंज है, कुछ सीक्रेसी यहाँ पर रखी जा रही है इस इशू को लेकर। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इनको मारा गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर कह रही है कि नहीं ये एक एक्सीडेंट था। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखिए कि सरफराज अली एक बहुत बड़े आलोचक थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के। इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इंटरेस्टिंगली इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इन्होंने एक बार को इन्हें इंटरव्यू भी किया था ISI की चीफ की पोस्ट के लिए। हालांकि बाद में ISI के चीफ की पोस्ट इमरान खान अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर पाए, वहां पर एंड में डिसीजन लिया जनरल बाजवा ने। मगर बताया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भीतर ही बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे कैंप्स बटे हुए हैं। एक कैंप है जो शरीफ को सपोर्ट करता है, दूसरा कैंप है जो इमरान खान को सपोर्ट करता है। तो ये काफी बड़े इमरान खान के समर्थक थे। नाउ अब एक सेकंड के लिए बलूचिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अचानक से बलूचिस्तान में गए भी क्यों, वो भी एक हेलीकॉप्टर पे। इवन दो इनको पता है कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत हद तक एक्टिव है, काफी बार चाइनीज नेशनल्स को भी ये लोग मार चुके हैं। तो देखिए, बलूचिस्तान की कहानी समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बलूच लोगों के अगेंस्ट ओवर द इयर्स पाकिस्तान में सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हुई है। पाकिस्तान की आर्मी नहीं बताया जाता है कि हजारों बलूच नागरिकों को मारा है। उसके अलावा ये बात पाकिस्तान के जो बड़े इनके जजेस हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। देखो, ये यहाँ पे बलूचिस्तान है, यहाँ पे वैसे ही कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं रखी, कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं है। तो बलूचिस्तान के लोग जब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में आते हैं नौकरी करने के लिए, तो इनके साथ भेदभाव होता है। इनको लैंग्वेज की वजह से, कल्चर की वजह से कोई यहाँ पर नौकरी मिलती नहीं है। तो एक तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ये है। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी खास करता नहीं है। तो इस वजह से ओवर द इयर्स बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है ये बहुत हद तक उठ गई है। लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि सिंस पाकिस्तान की पंजाबी पॉपुलेशन हमको एक्सेप्ट करती नहीं है, हमारे खिलाफ होती है डिस्क्रिमिनेशन, तो हमको बनाना चाहिए एक खुद का अलग देश बलूचिस्तान। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान में खत्म हो गई है अगेंस्ट बलूचिस्तानी पीपल। आज भी आप अगर देखो, अब रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज में था, पाकिस्तान में बाढ़ आई है बहुत जगह पर, इनके कई गांव जो है वो बह गए और सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्चुअली नुकसान हुआ है बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान में ही बताया जाता है
कि 130 लोग बाढ़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से मारे गए हैं। और इनिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आर्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब सिचुएशन बहुत ज़रा बदतर हो गई तब इनके पीएम जागे, तब इनकी आर्मी भी जागी और ये थोड़े बहुत यहाँ पर सर्वेइंग कर रहे थे। बेसिकली हेलीकॉप्टर में बैठकर देख रहे थे कि कितना डैमेज हुआ है, कैसे यहाँ पर ये हेल्प कर सकते हैं लोगों की। ये एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वर्जन है। कोई बड़ी बात नहीं है। रियलिटी में ये कोई सर्च ऑपरेशन कर रहे हो या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट कुछ प्लान किया जा रहा हो, वी डोंट रियली नो। एटलीस्ट पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना है कि सिंस हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, इन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर ली है, तो सरफराज अली भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठ के सर्वे कर रहे थे डैमेज का। उसी दौरान अचानक से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और इनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। नाउ इंडियन साइड में जो लोग कह रहे हैं कि सरफराज अली को एक्चुअली मारा गया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, उनका तर्क यहाँ पर यह भी है कि ओवर द इयर्स देखो, जब पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, जो बात पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंफर्म कर चुके हैं। ये वीडियो देखिए। It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? All under the heading of Taliban. And the extrajudicial killing that is going on. How many times have you heard that so many militants killed? Is there any verification? Has there been any identification? Who are these people that are dying? So this is a crime against humanity, what is going on. तो यहाँ पर आपने देखा इमरान खान ने खुद ही कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने बॉम्ब किया बलूचिस्तान के लोगों को। और इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान के बहुत सारे ऑपरेशंस में सरफराज अली भी शामिल थे। 2020 में भी आप अगर देखो तो साउथ बलूचिस्तान में ये इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं और फ्रंटियर कोर। उसके पहले भी आप अगर देखें तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की, वहां पर इन्होंने सर्विस करी है। तो पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर मैसिव लॉस हुआ है। बट क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी रेज होता है कि सरफराज अली के साथ हुआ क्या था। उसके अलावा ये अजीब सा कोइंसिडेंस क्यों है कि जो भी प्रो इमरान खान पाकिस्तान में आर्मी जनरल हैं, आर्मी मेजर हैं, लगातार उनकी डेथ। वीडियो थोड़ी सी लेट है, इसके लिए मैं सॉरी करता हूं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब से मैंने ये खबर सुनी थी कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें कोर कमांडर क्वेटा फौजी अफसरान के साथ मौजूद थे, उस वक्त से मैंने ये इंतज़ार करना शुरू कर दिया था कि भारत का मीडिया, खुसूसन भारत का सोशल मीडिया, इतनी बड़ी खबर को कैसे देखता है। और अफसोस कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे भारत की तरफ से हो। और देख के और जान के बहुत ज़्यादा दुख लगा कि पाकिस्तान के मुश्किल के इस बड़े वक्त में बजाय कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता, पाकिस्तान को तसल्ली दी जाती, भारत की तरफ से जो एक रवैया इख्तियार किया गया वो सच में बिल्कुल गलत था। मैं पूरे भारत की बात हरगिज़ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उस सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ जिनका नाम अभिजीत है और जिनकी ट्वीट का जिक्र वीडियो में भी किया गया। अगर तो ये BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये BLA के स्पोक पर्सन नहीं है तो फिर इनके सहाफ़ती कैरियर के ऊपर भी सवालात उठने चाहिए कि आखिर इन्होंने इतनी बड़ी खबर की तस्दीक कहाँ से की और इनके पास ऐसे कौन से ज़राए थे जहाँ से इनको इतनी बड़ी खबर मिल गई। हमने दहशतगर्द तंजीमों को पूरी दुनिया में देखा है, ये अगर एक मक्खी और मच्छर भी मारते हैं तो कहीं ना कहीं से उसकी इत्तला पूरी दुनिया तक पहुँचा दी जाती है। लेकिन ये कैसी BLA और ये कैसी उसकी कार्रवाई है कि इतनी बड़ी खबर की इत्तला बजाय कि BLA का कोई स्पोक पर्सन देता, उसकी जगह ये काम कर रहे हैं इंडिया के एक सहाफ़ी, और ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी तरफ अगर रियलिटी की बात की जाए तो DG ISPR ने बिल्कुल इस बात को वाज़े कर दिया है कि ये हेलीकॉप्टर एक फ़ज़ाई हादसे का जो शिकार हुआ है उसकी बुनियादी वजह मौसम थी। और बलूचिस्तान में जिस तरह के आपको पता है कि आजकल अच्छा खासा सैलाब आया हुआ है, बलूचिस्तान में फ़ौज की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ जारी हैं। और इस हेलीकॉप्टर में सवार कोयटा के कोर कमांडर सरफराज अली अपने चंद अफसरान और जवानों के साथ जा रहे थे और वो सारे इमदादी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। और बदकिस्मती के साथ एक बुरे मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और वो अपने 6 साथियों समेत
हलाक हो गए। ऐसा ही एक हादसा दिसंबर 2021 में भारत में भी पेश आया था, जिसमें भारत के पहले और आज तक के आखिरी CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जिम्मेदारान ने इस बात पर किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं किया कि ये मोदी सरकार की तरफ से करवाया गया या बागियों की तरफ से करवाया गया, बल्कि पाकिस्तान ने उस वक्त भारत के लिए एक ताज़ियाती मैसेज यानी कि एक हमदर्दी का पैगाम भिजवाया था और बहुत अच्छी रवायत कायम की गई थी। भारत की तरफ से भी एक ऐसी रवायत का इंतज़ार किया जा रहा है। हादसा किसी के साथ भी हो सकते हैं। चंद दिन पहले ही भारत का एक MiG-21 भी गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें 2 पायलट, भारत के 2 होनहार पायलट शहीद हो चुके हैं। हमें उनके साथ भी बराबर की हमदर्दी है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो भी कोई हादसा होगा वो किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम की वजह से होगा। अगर आप इंडिया के पहले CDS की यानी बिपिन रावत के केस की बात करें तो उसमें ज़्यादा सनसनी नज़र आती है, यानी कि उनकी शहादत को, उनके हादसे को तकरीबन 7 माह गुजर चुके हैं। उसके बावजूद आज तक इंडिया की फ़ौज में यह सबसे बड़ा ओहदा खाली है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं किया, और अगर सोशल मीडिया की तरफ से कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया भी गया महदूद पैमाने पर तो पाकिस्तान की रियासत ने उसकी मुखालफत की है। और मैं फिर से ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम दिया गया था हमदर्दी का। भारत की तरफ से भी ऐसा ही पैगाम आने की उम्मीद बाकी है। दूसरी तरफ अगर BLA के किसी ऐसे अटैक की बात की जाए, किसी ऐसे हमले की बात की जाए, तो आप BLA की पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लें, आपको ऐसा कोई अटैक नहीं मिलेगा कि BLA ने कोई एयर अटैक में पाकिस्तान के किसी हवाई जहाज़ को या हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हो। ऐसा कोई सीन नहीं है। ये एक मौसमियाती खराबी की वजह से एक फ़ज़ाई हादसा था, जिसे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सियासत का रंग दिया गया। और सबसे ज़्यादा हैरानगी तो इस बात पे हो रही थी कि उस मामले को पाकिस्तान में हुकूमत के साथ तब्दीली के जो मामला है उसके साथ जोड़ दिया गया कि सरफराज साहब इमरान खान के साथ थे, इसलिए उन्हें मरवा दिया गया। बहुत ही गलत बात है और बहुत ही नामुनासिब बात है। पाकिस्तान की फ़ौज जितनी यूनिटी दुनिया की किसी फ़ौज में देखने को नहीं मिलेगी। DG ISPR कई मौक़ों पर यह वाज़ेह कह चुके हैं कि जिस तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखता है उस तरफ 7 लाख की फ़ौज देखती है। तो पाकिस्तान की आर्मी में यूनिटी की मिसालें दी जाती हैं, और ये यूनिटी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टैंड है वही रियासत पाकिस्तान का स्टैंड है। तो बिल्कुल इस मौके को और इस हादसे को किसी तौर भी सियासत या किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ जोड़ने का कोई भी इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। अब मैं अगर रियलिटी बेस पे बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है। वहाँ पर पसमानदगी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोगों का HDI लिटरेसी रेट सारे मामला पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की निस्बत बहुत कम है, और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की अच्छी खासी ज़रूरत है। ये बातें अपनी जगह एक हकीकत हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कह देना कि बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों के दिल में किसी किस्म की हुब्बुल वतनी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। बलूचिस्तान के लोग पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और वो अपना कारोबार चला रहे हैं। खुसूसन ये ट्रांसपोर्ट के काम से बसते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्ट पूरे मुल्क में चल रही है। और बलोच जो कायद आज़म के साथ हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए पाकिस्तान में शामिल हुए थे, आज तक पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं और पाकिस्तान को अपना अटूट अंग कहते हैं और अपना पहला और आखिरी हिस्सा कहते हैं। 1.5 करोड़ बलूचिस्तान वालों की मोहब्बत का चंद 100 बिगड़े हुए या गुमराह लोगों के साथ मुआवजा कर देना बिल्कुल गलत बात है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए जोग्राफियाई तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान अपनी सरहद का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के साथ ईरान और अफगानिस्तान में शेयर करते हैं, तो इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिच एक इलाका है। मैं फिर से ये कहूँगा कि डेवलपमेंट की अभी अच्छी खासी कमी ज़रूर है और पंजाब से इसका कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान हमेशा पसमानदगी के इस दौर में रहेगा, बल्कि बलूचिस्तान भी एक दिन पाकिस्तान के साथ बराबरी की बुनियाद पर तरक्की करेगा। आज वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप सी पैक के मरकज़ को देखें जो कि गवादर पोर्ट है, तो वो बलूचिस्तान से होकर आती है, बल्कि बलूचिस्तान में शामिल है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे पहला और आखिरी हिस्सा है। बलूचिस्तान की तरक्की को किसी तौर भी पाकिस्तान की तरक्की से अलग नहीं किया जा सकता। और फिर से कहूँगा कि चंद 100 गुमराह लोगों की वजह से बलूचिस्तान के 1 करोड़ और 50 लाख मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की मोहब्बत पे शक नहीं करना चाहिए। इस तरह के हालात तो भारत के कई इलाकों में भी ख़राब हैं। पाकिस्तान की आर्मी के बलोच रेजिमेंट को अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, और उनकी कामयाबी के कारनामे भी किसी से ढके छुपे नहीं है। पाकिस्तान का सबसे पुराना कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था,
है और रहेगा। दुनिया की ताकतों ने यहाँ पर नाक की लकीरें निकाल ली, लेकिन बलोचों की मुहिब्बुल वतनी ने पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान को हमेशा शामिल रखा और हमेशा शामिल रखा जाएगा। तो ये एक फ़िज़ाई हादसा था जो मौसम की ख़राबी की वजह से पेश आया। इसे किसी किस्म का सियासी या दहशतगर्दों से जोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। बाय।